हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आपने अब तक सिटिंग अरेंजमेंट के 2 पार्ट देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 3 वाला वीडियो है आपके सामने लेकर के आए हैं। अब तक आपने जो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में देखा होगा, हमने सबसे पहले किस प्रकार दाएं बाएं को बिठाया जाता है, फिर दूसरा जो हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में जो आपने देखा होगा कि एक पंक्ति में कई बच्चे या कई विद्यार्थी बिठाते हैं तो किस अनुसार बिठाया जाएगा, उस टाइप के प्रश्न हमने टाइप फर्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व किए थे। आज टाइप 2, जब मुंह केंद्र की ओर हो। किधर हो दोस्तों? मुंह केंद्र की ओर हो। आप कहेंगे सर केंद्र तो वृत्त में बनता है। जी हाँ, केंद्र वृत्त में बनता है। अब आप कहेंगे सर इसमें दायां बायां कैसे निकालेंगे? तो आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में अगर घूमें तो क्लॉकवाइज में अगर चलते हैं तो वो होता है बायां, और एंटी क्लॉकवाइज चलें दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज चलें तो वो होता है दायां। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ से अगर मैं इधर चलता हूँ, ये कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज है, तो ये इसका क्या हो गया? बायां हो गया। और इधर चलें तो ये किसका क्या हो गया? दायां हो गया। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि बायां किधर होगा, तो कह देंगे क्लॉकवाइज तो बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर कि क्लॉकवाइज तो बायां होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? दायां होगा। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्लॉकवाइज तो ये इधर क्या हो गया? बायां हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? दायां होगा। इस प्रकार से हम चलते हैं। आप एक बार दोस्तों ये डायग्राम बना लीजिए अपनी नोटबुक में, और अगर आपको इस तरीके से भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है वहाँ खुद को मानना है कि हम खुद बैठे हुए हैं और मुंह किधर है? केंद्र की ओर है, मतलब कि वृत्त की, और जो वृत्त है उसका केंद्र की ओर मुंह है, उत्तर की ओर मुंह है। तो अपना जो दायां होगा उसे दायां मानना है, अपना जो बायां होगा उसे बायां मानना है। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। अब मेरे ख्याल से आपने इसे उतार लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को आपके सामने हल करके बताता हूँ। एक बार आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। आप एक बार ये याद रखिए कि क्लॉकवाइज बोले तो बायां और एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोस्तों हम इसको प्रश्न में चेक करेंगे कि क्या ये बिल्कुल सही कहा गया है क्या। एक बार आप देखते हैं, 5 विद्यार्थी है, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने? एक वृत्त मैंने बना दिया, 5 विद्यार्थी में बना देता हूँ, स्थान बना देता हूँ। ये 5 विद्यार्थियों के स्थान बना दिए, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह कर रखे हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह कर रहे हुए हैं, तो केंद्र की ओर मैंने इनके मुंह कर दिए, ठीक है। तीर से मैं आपको बता देता हूँ, दर्शा देता हूँ कि केंद्र की ओर मुंह है। ब्रजेश विनोद के दाईं ओर है। पहली लाइन दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं तो हमें प्रश्न करने में आसानी होती है। ब्रजेश, मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है दोस्तों कि बायां किसे कहेंगे, दाईं ओर किसे कहेंगे। ब्रजेश विनोद के दाईं ओर है, विनोद के दाएं है ब्रजेश, तो विनोद के दाएं हो गया ब्रजेश। मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दायां आता है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दायां आता है। विनोद के दाएं हैं ब्रजेश, ठीक है। ब्रजेश विनोद के दाईं ओर है, ठीक है, हमने कर लिया। अगली कंडीशन पर चलते हैं, अगली शर्त पर चलते हैं। राजेश ब्रजेश और मुकेश के बीच में है। ब्रजेश और मुकेश के बीच में कौन है? राजेश है। यहाँ पर मुकेश को नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी विनोद बैठा हुआ है। ब्रजेश और मुकेश के बीच में है, मुकेश के बीच में कौन है? राजेश है। अब आप कह दोगे सर 4 बैठा दिया, अगला स्थान जो बचा हुआ है वो तो 5वें का होगा। जी हाँ, 5वें का होगा, लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। राजेश के दाएं दूसरे स्थान पर विशाल बैठा है। राजेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर विशाल बैठा है, ठीक है। अब ये जम गया। अब इससे चाहे 1 प्रश्न पूछे, चाहे 5 पूछे, चाहे 2 पूछे, इनका आंसर हम दे देंगे। मुकेश के दाएं दूसरा कौन है? मुकेश के दाएं दूसरा
अब मुकेश का दायां किधर होगा, तो आप कहेंगे सर मुकेश का दायां इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। पहला विशाल है, दूसरा विनोद है, तो पहले का आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा कि सर मुकेश के दाएं दूसरा कौन सा होगा, विनोद बैठा हुआ होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मुकेश और विनोद के बीच कौन बैठा है, मुकेश और विनोद के बीच कौन बैठा है, तो आप कहेंगे सर एक तो विशाल बैठा है। कौन बैठा है, विशाल बैठा है। बीच मध्य में तो केवल विशाल बैठा है। अगर इधर से देखते हैं तो ब्रजेश और राजेश भी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु दोस्तों आपको केवल जो मध्य में है वही आपको बताना है। राजेश और ब्रजेश का आंसर आपको नहीं देना है। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो एक बार और दोस्तों हम इसे जमा लेते हैं, वापस से एक बार इसे जमा लेते हैं। क्या कहा है कंडीशन, ब्रजेश विनोद के दाईं ओर है। ब्रजेश क्या है, विनोद के दाईं ओर है, विनोद के दाईं ओर है, ठीक है। राजेश ब्रजेश और मुकेश के बीच में है। राजेश कहाँ है, ब्रजेश और मुकेश के बीच में है, तो यहाँ पर मैंने बिठाया, बिल्कुल सही बिठाया है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बिठाया है। फिर अगली कंडीशन पढ़ेंगे। राजेश के दाएं दूसरे स्थान पर विशाल बैठा है। राजेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, विशाल बैठा है। ये लो दोस्तों, ये जम गया। इतनी से टाइम, इससे भी कम समय लगता है दोस्तों जमाने में। अगर आपकी दोस्तों प्रैक्टिस हो तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। और ये प्रश्न 3 से 4 नंबर के आते हैं दोस्तों। 3-4 प्रश्न एक कंडीशन देकर पूछे जाते हैं। मैं एक प्रश्न और बता देता हूं कि किस प्रकार 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों आप दूसरा प्रश्न जो हमारा होगा, देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने प्रश्न लिख दिया है। एक निर्देश है 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी प्रश्न में 5 प्रश्न छिपे हुए हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी में और रेलवे में आया हुआ है। किसमें, एसएससी और रेलवे में आया हुआ है। 5 प्रश्न थे दोस्तों। कितने प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे। और पांचों किसके नंबर थे दोस्तों, बोनस के नंबर थे, क्योंकि बहुत ही इजी, बहुत ही हलवा प्रश्न था दोस्तों। इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियोस को दोस्तों डेली देख रहे हैं। आपको जैसा कि ज्ञात है हमारी वीडियो मंडे टू सैटरडे दोस्तों इवनिंग को डेली 6 PM पर अपलोड हो जाती है, जिसका प्रीमियम दोस्तों अपलोड होता है। आप जानते हैं कि हम प्रत्येक टॉपिक होने पर क्वेश्चंस भी करते हैं, हमारा आकलन भी करते हैं दोस्तों। और आपको जैसा पता है रोज़ 3 जीके के प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं। लेकिन आप अगर डेली तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक है। पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं। ABCDEFGH और I एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं तो एक वृत्त बना लें और 9 स्थान बना लीजिए दोस्तों। 6, 7, 8 और 9 स्थान दोस्तों बन गए हैं। अब आप कहेंगे सर आपने ये तीर इधर की तरफ क्यों लगाया, क्योंकि वृत्त में केंद्र बिंदु यहाँ पर होता है, तो केंद्र की ओर मुंह करे हुए हैं। इसे आप अपना मुंह मानिए दोस्तों इस तीर को, कि हम इधर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा मुंह यहाँ है, यहाँ पर है तो हमारा मुंह केंद्र की ओर है। अब हम कंडीशंस पर चलते हैं। C A के बाएं तीसरा है। क्या है, C A के बाएं तीसरा है। 1 2 तीसरा है, A के बाएं है C जो तीसरा है। मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज चलते हैं तब बाएं आता है। A के बाएं तीसरा हो गया, C बिल्कुल सही है। अब अगली कंडीशन पर चलते हैं। E A के दाएं चौथा है। दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलो, दाएं चौथा 1 2 3 4 कौन आ गया, E बैठ गया। अब आगे चलो, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। D I के बाएं से चौथा है। कहाँ पर है D, I के बाएं से चौथा है, जो A के दाएं को दूसरा है। D और I का अभी तक दोस्तों इसमें कुछ बता नहीं रखा है, तो D और I के बीच बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि D यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर इन 3 जगह पर किस जगह पर है। तो आगे चलते हैं। इसको कुछ नहीं कहा तो यहाँ पे एक बार हम स्टार लगा लेते हैं कि इसको अभी तक हमने किया नहीं है। जो अब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों जो A, अब जहाँ A दिख गया आपने देखा कि A का तो कर रखा है,
लेकिन जो आ गया, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, आई के लिए। आई एक के दाएं को दूसरा है, एक के दाएं को दूसरा कौन है, आई है। जब आई बैठ गया तो हम डी को भी बैठा देंगे, डी को बिठा देंगे, क्यों, डी आई के बाएं से चौथा है, डी आई के बाएं से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन आ गया, डी आ गया। ठीक है, डी को भी हमने बैठा दिया। अब आगे चलो, आगे कहा है बी एफ के बाएं को तीसरा है। क्या कहा, बी एफ के बाएं को तीसरा है। अगर एक बार के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एफ को बिठाता तो बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान पहले से भरा हुआ है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। फिर एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, एफ यहाँ बैठ जाएगा क्या, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पहले से भरा हुआ है। एक बार यहाँ चेक करते हैं कि बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा पहले से भरा हुआ है तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो बची हुई जगह पर एफ आ जाएगा। यहाँ से चेक करते हैं तीसरे पर कि एफ, बी एफ के बाएं को तीसरा है, बी क्या है, एफ के बाएं को तीसरा है, तो बी यहाँ पर आ गया और एफ यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही जम गया है। अब इसने आगे वाली लाइन में पढ़ो कि जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, तो जी कहाँ आएगा, जी जो जगह बच गई वहाँ पर आ जाएगा। अब बचा कौन, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, एच बच गया। कौन बच गया, एच बच गया। अब आपके सामने दोस्तों जम गया है। एक बार हम देख लेते हैं कंडीशन सभी फुलफिल हो गई क्या, चेक कर लेते हैं दोस्तों, दोहरा लेते हैं। सी ए के बाएं को तीसरा है, सी ए के बाएं को तीसरा है, बिल्कुल सही है। ई ए के दाएं को चौथा है, ई ए के दाएं को, एक के दाएं को पहला दूसरा तीसरा और चौथा ई है, बिल्कुल सही जम गया। डी आई के बाएं है, डी आई के बाएं से चौथा है, डी आई के बाएं से पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बिल्कुल सही है। आई जो ए के दाएं को दूसरा है, आई ए के दाएं को दूसरा, बिल्कुल सही है। बी एफ के बाएं को तीसरा है, बी एफ के बाएं को तीसरा है, बिल्कुल सही जम गया। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी आपके सामने यहाँ पर आ गया। ई के संबंध में एच का स्थान, पहला प्रश्न आपसे पूछा है ई के संबंध में एच का स्थान। अब आप देखोगे ई के संबंध में एच कहाँ पर है, अगर देखा जाए तो बाएं से तो किस स्थान पर है, पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं दोस्तों मैं। अगर आप कहते हैं बाएं से तीसरा, कौन सा है, बाएं से पहला दूसरा और तीसरा, और दाएं से पूछे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, तो दाएं से कौन सा हो गया, दाएं से छठा हो गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको दोनों में से जो ऑप्शन दिख जाता उस पर आप टिक कर देते। जी के दाएं तीसरा कौन है, जी के दाएं दोस्तों दाएं चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो जी के दाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन है, जी के दाएं तीसरा है दोस्तों सी। ई के दाएं पांचवा, ई के दाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कौन है, ई के दाएं पांचवा है दोस्तों ए। एच के बाएं दूसरा, एच के बाएं दूसरा, मैंने आपको बताया बायां का मतलब है क्लॉकवाइज, पहला और दूसरा। ई के एच के बाएं जो दूसरा है वो है एफ, और डी के एकदम दाएं कौन है, डी के एकदम दाएं हैं दोस्तों एफ। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी दोस्तों आपको कहीं कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का दोस्तों जल्द ही समाधान किया जाएगा। और मैं आपको साथ ही बता दूं, अगर रीजनिंग और मैथ में इसी टॉपिक के नहीं बाकी किसी भी टॉपिक का अगर आपके सामने कोई प्रश्न हो तो आप हमें उसे भेजिए। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए थे, उस पर आप भेजिए। टेलीग्राम दोस्तों इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, टॉप ऑफिसर्स आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर भी आपको दिख जाएगा। वहाँ पर भी डेली दोस्तों क्विज चलती है, उसको आप भाग लीजिए और अपना आकलन कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारे पढ़ाए गए वीडियो समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को, आपको सभी को पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। अपने सभी दोस्तों को आपको बताना है कि टॉप ऑफिसर नाम का एक चैनल है जो रीजनिंग की वीडियो बनाते हैं, एक बार उसे आप देखिए। अब आपके सामने आपको पता होगा कि क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर आज के जीके के प्रश्न हमारे सामने आएंगे। पहला हमारा जो जीके के जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री
कौन है? क्या कहा? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इन दोनों प्रश्नों के दोस्तों आपको उत्तर देने हैं। इसी के साथ आज हमारा जो पार्ट 3 वाला वीडियो था वो समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।